जो युगानुयुग जीवित है उसके नाम को सारी महिमा मिले। आज के इस अध्ययन के अंदर परमेश्वर के लोगों पार्ट 5 और पार्ट 6 भाग 5 और 6 के अंदर फिर एक बार हम उसी टॉपिक उस विषय के ऊपर अध्ययन करने को जा रहे हैं जिसका नाम है ऑफेंसेस टू बी ऑफेंडेड। ठेस लगना, ठोकर लगना, बुरा लगना या चोट लगना। परमेश्वर के लोगों, हमने पिछले मनन के अंदर हमने देखा कि ये कितना खतरनाक है अगर लोग किसी भी बात को बुरा मानते हैं या उन्हें ठेस लगती है, ठोकर लगती है, और उसके नतीजे कितने खतरनाक निकलते हैं। मगर आज के इस अध्ययन के अंदर हम लोग इस बात को देखेंगे कि दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनको पिता परमेश्वर के कारण, यहोवा परमेश्वर के कारण चोट लगती है, ठेस लगती है, ठोकर लगता है। दे आर ऑफेंडेड बिकॉज ऑफ द गॉड फादर। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उद्धारकर्ता, इतना प्रेमी परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, उस यीशु मसीह के कारण कुछ लोगों को चोट लगती है, ठोकर लगती है, वो लोग गिर जाते हैं और बुरा मान जाते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर हम अध्ययन करेंगे जेनेसिस उत्पत्ति उसका 4था अध्याय है, अगर 3, 4, 5, 6, 7 जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस 3 to 7 अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जो मैं अपनी भाषा में आपको बता रहा हूँ कि 2 भाई है यहाँ पे, सगे भाई कैन और हाबिल। कैन भेंट लेकर पृथ्वी के उपज को वो लेकर आता है और यहोवा परमेश्वर को भेंट, एक बलिदान चढ़ाता है, ऑफरिंग चढ़ाता है। और फिर यहाँ पे उसका भाई है एबेल यानी कि हाबिल, वो भी अपने भेड़ बकरियों में से कुछ पैलोठों के बच्चों को लेकर आता है और चर्बी को लेकर आता है और यहोवा परमेश्वर को भेंट चढ़ाता है। मगर ताजुब की बात यह होती है कि परमेश्वर कैन और उसके ऑफरिंग को, उसके भेंट को स्वीकार नहीं करता है, मगर परमेश्वर हाबिल और उसके भेंट को स्वीकार करता है, उसको ग्रहण करता है। तो इसी कारण जो कैन है, जो बड़ा भाई है, उसका चेहरा जर्द पड़ जाता है, उसका चेहरा उदास हो जाता है और बाइबल में लिखा है कि वो बहुत ही गुस्सा, क्रोधित हो जाता है और परमेश्वर उसको आगाह भी करता है, उसको चेतावनी भी देता है। परमेश्वर उससे कहता है, कैन, तेरे चेहरे पर उदासी क्यों छा गई है? तू क्यों क्रोधित है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार की न जाएगी? अगर तू भला न करे तो पाप दरवाजे द्वार पर खड़ा है, तेरा इंतजार कर रहा है, उसकी इच्छा तेरे प्रति है। सिंस डिजायर्स विल बी फॉर यू, उसकी लालसा जो है सिन की तेरे पीछे है। और मैं चाहता कि तुम पाप के ऊपर कैन क्या कर, उस पर प्रभुता कर, उसके ऊपर राज्य कर। मेरे प्रियो, हम यहां पे देखते हैं ये जो कैन है वो उसको ठेस लगती है, उसको ठोकर लगती है। बाइबल में यहाँ पे साफ लिखा नहीं है, मगर रिवेलेशन है, प्रगटीकरण है। अंदर की बात यह है कि उसको इतना बुरा लगता है कि परमेश्वर से वो गुस्सा हो जाता है, यहोवा परमेश्वर से। और आगे की कहानी शायद आपको पता होगी कि वो अपने भाई से भी इतना नाराज और गुस्सा हो जाता है कि उसको एक दिन बगीचे के मैदान के अंदर उसको बुलाता है, फील्ड के अंदर उसको बुलाता है और उसका घात करता है, उसका मर्डर करता है। ये लिखा है 8 वचन के अंदर, इसी जेनेसिस 4था अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है। तो परमेश्वर के लोगों, हम जानते हैं कि ये इतना बुरा लगा कि उसने अपने सगे भाई की क्या की, जान ले ली। ठेस लगना, ठोकर लगना, बुरा लगना इतने बड़े अंजाम को हरकत दे सकता है, इतने नतीजे पर कैन पहुंच सकता है, शायद आदम और हवा ने कभी सोचा नहीं होगा। मगर परमेश्वर के लोगों, अगर हम बाइबल के अंदर कैन की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं तो इब्रानी उसका 11 अध्याय है, वहाँ पे लिखा है उसके 4थे वचन में कि ये जो हाबिल है वो धर्मी व्यक्ति था और विश्वास के द्वारा उसने परमेश्वर यहोवा को क्या की, भेंट चढ़ाई, और ये भेंट कैन की भेंट से उत्तम थी। और यहाँ तक कि परमेश्वर ने इसके भेंट की क्या दी, गवाही दी।
क्योंकि उसने विश्वास के साथ वो उन भेड़ बकरियों के बच्चों के पहलौठों को और उसके चर्बी को उसने चढ़ाया था। और बाइबल ये भी कहती है कि पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय अगर उसके 12 वचन में हम देखेंगे तो इस कैन के बारे में भी लिखा है कि वो दुष्ट व्यक्ति था, उसके काम बुरे थे। हालांकि परमेश्वर ने उसको पहले ही आगाह किया था, उसको पहले से ही बताया था कि ऐसा ना हो कि तुझे ठेस पहुंचे और तू क्या करे, पाप तेरे ऊपर प्रभुता करे, तू पाप के जाल में भंवर में क्या हो जाए, फंस जाए। तो यहां पे हमने देखा कैन जो है परमेश्वर से नाराज हो गया, गुस्सा हो गया और इतना बड़ा गलत कदम उसने उठाया। मेरे प्रियो, कई बार दुनिया के लोग भी परमेश्वर से रूठ जाते हैं। उनके जीवन में जब उनकी इच्छा के मुताबिक कुछ काम नहीं होता है या फिर ऐसी समस्याओं के अंदर पड़ जाते हैं तो बिना सोचे समझे कुछ लोग तो ऐसे हैं कि परमेश्वर को भला बुरा कह देते हैं। और यहाँ पे कुछ विश्वासी लोग भी ऐसे होते हैं जो चर्च में कलीसियाओं में जाते हैं, जब उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है या प्रार्थना के उत्तर आने में देर होती है या फिर उनके साथ ऐसे परिस्थितियां या हालात गुजरते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो भूल जाते हैं कि यहोवा परमेश्वर जो पिता परमेश्वर, गॉड इज अ गॉड ऑफ गुड नेचर, परमेश्वर जो है अच्छे स्वभाव का परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है। जैसे भजन संहिता 136 के अंदर न जाने कितनी बार शुरू से लेकर आखिर तक उस अध्याय के अंदर हर वचन के पीछे लिखा है यहोवा भला है, उसकी करुणा क्या है, सदा की है। मगर विश्वासी लोग बहुत बार भूल जाते हैं और खुद खर्जे के कारण, शैतान के इस चाल के कारण उनको परमेश्वर के कारण ठेस लगती है। उनको लगता है कि परमेश्वर की प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है या फिर उनके जिंदगी में जो भी गलत हो रहा है उनके हिसाब से उसके पीछे जिम्मेदार क्या है, परमेश्वर यहोवा है या पिता परमेश्वर है। और वो परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं और परमेश्वर से गुस्सा हो जाते हैं। कई बार बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, कई बार प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और कई बार विश्वासियों के साथ भी मिलना जुलना बंद कर देते हैं। मेरे प्रियो, कैन ने इस भारी कदम को उठाया। आइए आज के इस अध्ययन के अंदर हम और आगे देखते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह से भी नाराज हो जाते हैं, उनके कारण भी उसको क्या लगती है, ठेस लगती है। और इन्हीं बातों को आयजाया यशाया भविष्यवक्ता ने पहले से ही, यशाया उसके 8 अध्याय उसके 14-15 पद के अंदर और यशाया उसके 28वें अध्याय उसके 16 वचन के अंदर भी उसने इस प्रकार से लिख डाला कि परमेश्वर यहोवा तो क्या है, शरण स्थान है, मगर इजरायली लोगों के लिए, उसके दोनों घरानों के लिए, इजरायली और यहूदी दोनों के लिए वचन में यूं लिखा है कि वो ठेस लगने का पत्थर और ठोकर लगने की चट्टान है। यहां तक कि यरूशलेम के जो निवासी हैं, उसके नगर के अंदर जो रहने वाले हैं, उनके लिए भी एक जाल, एक फंदे के समान है। वो लोग क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, जाल में फंस जाएंगे और वो लोग चकनाचूर हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आयजाया उसके 28वें अध्याय उसके 16 वचन में भी इस प्रकार ही लिखा हुआ है कि सियोन के अंदर तो एक पत्थर है जो नींव का पत्थर है, जो बहुमूल्य है, जिसको परखा गया है और जो विश्वास करेगा जल्दबाजी यानी कि उतावली नहीं करेगा। मेरे प्रियो, पौलुस ने नए नियम के अंदर भी रोमियो उसका 9वां अध्याय जो है उसके 30 से लेकर 33 पद तक, रोमन चैप्टर 9 वर्सेस 30 एंड 33 तक, उसमें पौलुस ने भी इस प्रकार से कहा कि जो प्रभु यीशु मसीह है बहुत से लोगों के लिए ठेस लगने का कारण होगा, ठोकर लगने का कारण होगा। सियोन के अंदर वो कोने का सिरा हुआ जो पत्थर है, बहुत से लोग उसके कारण क्या हो जाएंगे, उनको ठेस लगेगी, ठोकर लगेगी। और पतरस ने भी इसी अंदाज को, इन्हीं बातों को अपने पत्री के अंदर लिखा है। पहला पतरस 2 अध्याय 6 से लेकर 8 तक और मैं
इन वचनों को आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं कि 1 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 6 to 8, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सियोन में कोने का सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर लगने की चट्टान हो गया है। तो पतरस और पौलुस ने भी दोनों ने इस बात को दर्शाया है कि जो प्रभु यीशु मसीह है क्या हो जाएगा, इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए और यहाँ तक के उस नगर के यरूशलेम के वासियों के लिए ठेस लगने का कारण हो जाएगा। स्टोन ऑफ द स्टम्बलिंग ब्लॉक एंड द रॉक ऑफ ऑफेंस, उसको अंग्रेजी में यूं कहा जाता है। ऐसा पत्थर और ऐसी चट्टान जिसके जरिए ठोकर लगती है, दर्द होता है, चोट लगती है। मेरे प्रियो, अगर हम इन वचनों का अध्ययन करें तो नए नियम के अंदर हम लोग सोचते हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह इतना उद्धार करता, मुर्दों को जिलाने वाला और बहुत से अचंभित कार्य करने वाला इतना भला परमेश्वर, उसको उसी के लोग जो इजरायली हैं, जो यहूदी हैं, क्यों पहचानने नहीं पाए और क्यों उनको यीशु मसीह के कारण ठेस लगी, ठोकर लगी। तो मेरे प्रियो, मुझे लगता है कि 3 उसके मुख्य कारण हैं, और उनमें से जो पहला कारण है वो बहुत ही मुख्य है, जिसको पौलुस ने पहले से ही कह दिया। रोमियो उसके 9वां अध्याय है, उसके 30 से लेकर 33 वचन तक अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे तो इस प्रकार से लिखा है कि जो अन्य जाति है, जो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते तक नहीं थे, खोजते तक नहीं थे, मगर उन लोगों को जैसे ही मालूम पड़ा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो उन्होंने क्या किया, अनुग्रह के दरमियान विश्वास के द्वारा अन्य जातियों ने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण कर दिया। और ये जो इजरायली लोग थे वो तो मूसा की व्यवस्था, अपने कर्मों के कारण धार्मिकता को, उद्धार को वो खोजते थे। यही रोमियो उसका 9वां अध्याय 30 से लेकर 33 तक पौलुस ने साफ साफ लिख दिया है। इसी कारण उनको क्या हो गया, ठेस लगी। वो लोग अपने दिमाग से, अपने समझ से और मूसा की व्यवस्था तक वो विश्वास करते थे कि कर्म से, काम करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। जैसे उन्होंने पुराने नियम के व्यवस्था को, मूसा को जाना था, मगर जब ये मसीहा आया, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आया, तो उनके जो दिमाग के ऊपर क्या लगी, ठेस लगी, ठोकर लगी। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किया। तो पहला कारण यह है कि क्यों इजरायली यहूदी लोगों को या उस नगर के रहने वालों को ठेस लगी, ठोकर लगी, वो ये कि वो धार्मिकता को जो खोजते थे कर्मों के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, मगर जो अन्य जाति थे उन्होंने उस धार्मिकता को पा लिया विश्वास के द्वारा, कर्मों के द्वारा नहीं। तो ये मुख्य कारण था कि इजरायली यहूदी लोगों को और उसके नगर के लोगों को ठेस लगी। दूसरा कारण और तीसरा कारण जो मैं आपको बताने को जा रहा हूं वो छोटे कारण है, उसके अलावा और भी कारण है जिसके कारण इजरायली यहूदी लोगों को और उस नगर के रहने वालों यरूशलेम वासियों को यीशु मसीह के कारण क्या लगी, चोट लगी। तो दूसरा छोटा ये कारण ये है कि इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को लगता था कि जो मसीह आएगा, उनका छुड़ाने वाला आएगा, उद्धार करने के लिए आएगा, वो एक राजा बन के आएगा। मगर ये यीशु मसीह यूसुफ और मरियम का बेटा, इसका पिताजी तो कारपेंटर है, बढ़ई है, वो तो लकड़ी का काम करता है, और उसकी जो बहनें और उसके जो भाई है क्या हमारे बीच में रहते नहीं है? ये उद्धारकर्ता कैसे हो सकता है? ये नासरत के अंदर जो पैदा हुआ है, जहां पे गंदगी और गंदगी रहती है, वहां से उद्धारकर्ता क्या मसीहा आ सकता है? तो शायद ये दूसरा कारण था। और तीसरा कारण था कि यहूदियों को, इजरायलियों को ठोकर लगी कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किए, बहुत से चिन्ह किए, बहुत से चमत्कार किए। उसने लोगों के अंदर से भूतों को निकाला, बहुत से बीमार लोगों को चंगा किया,
बहुत से मुर्दा लोगों को ठीक किया और उनको जीवित कर दिया। यहाँ तक कि जो पूरी पब्लिक थी, जो वहाँ पे रहने वाले थे, अन्य जाति के लोग थे, बहुत से दूसरे जो अलग अलग जातियों के लोग थे, और कुछ कुछ यहूदी प्रभु यीशु के पीछे जब आने लगे तो भीड़ की भीड़ पूरे यरूशलेम के अंदर, उसका नाम और आसपास के नगरों के अंदर इतना फैल गया कि सारी भीड़ आराधनालय में न जाकर ये पंडितों, शास्त्रियों, फरीसियों, याजकों और महायाजकों के पास न जाकर यीशु के पीछे जब जा रही थी, तो इसी कारण शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजक, पुरनिये जो वहाँ पे धर्मगुरु थे, और वहाँ पे जो नगर के जो दूसरे कट्टर यहूदी लोग थे, उनको यीशु के कारण क्या लगी? ठोकर लगी, ठेस लगी कि सारी दुनिया यानी सारी मानो इजरायली लोग उसके पीछे जा रहे हैं और हमारे पीछे कोई आ नहीं रहा है। जैसे कैन को गुस्सा लगा, क्रोध हुआ, उसी कारण ये यहूदी लोगों को भी, इजरायली लोगों को भी इतना ठेस लगा, इतना बुरा लगा कि उन्होंने यीशु का मर्डर करने का षड्यंत्र रखा। यीशु मसीह को खलास करने के लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। मेरे प्रियो हो, हम देखते हैं कि ठोकर लगना, ठेस लगना, जो प्रभु यीशु मसीह इतने अच्छे परमेश्वर, इतने भले परमेश्वर, इतने महान परमेश्वर, जिन्होंने एक भी गुनाह नहीं किया, उसकी पहचान पाप के साथ नहीं थी, सिर्फ भलाई और उत्तम काम किए। 10:38 के अंदर, प्रेरितों के अंदर लिखा है, जितने भी शैतान के सताए हुए थे, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा उन सारे बीमार लोगों को, यहाँ तक कि मरकुस के अंदर भी लिखा है, जितने भी बीमार लोग उसके पास आए, जितने भी सताए हुए लोग उसके पास आए, मिर्गी वाले और झोले के मारे हुए, उन सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? ठीक किया। तो पहले हमने देखा यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर के कारण कैन को, लोगों को ठेस लगी, ठोकर लगी। उसके बाद दूसरा हम देखने को जा रहे हैं कि यीशु मसीह के कारण भी लोगों को क्या लगती है? ठेस लगती है, ठोकर लगती है। मेरे प्रियो, अगर मत्ती उसका दूसरा अध्याय, 11वां अध्याय है, उसका 2 से लेकर 6 वचन तक हम देखेंगे, तो यहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। उसको प्रभु यीशु मसीह के कारण ठोकर लगी। इतना बड़ा भविष्यवक्ता पुराने नियम का, उसके जैसा कोई भी बड़ा भविष्यवक्ता पुराने नियम में जॉन द बैप्टिस्ट के समान नहीं हुआ, मगर इस व्यक्ति को भी प्रभु यीशु मसीह के कारण क्या लगी? ठेस लगी, ठोकर लगी। जब ये यूहन्ना जेल के अंदर बंद था, हम लोग जानते हैं कि हेरोदियास के कारण, जब उसने हेरोदियास को कहा था, उसके पत्नी को कहा था कि हे हेरोदियास, तुझे अपने भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं है, तो इसी कारण, हेरोदियास के कारण, हेरोदियास ने इसको पकड़वा कर क्या किया? जेल के अंदर बंद करवा दिया। तो इतना समय जब ये जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल के अंदर था, तो उसको शक होने लगा, उसको डाउट आने लगा कि जो प्रभु यीशु मसीह जिसके बारे में इतना मैं चर्चा सुन रहा हूँ, यही लिखा हुआ है कि मत्ती उसके 11वें अध्याय 2 से लेकर 6 तक लिखा है। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं जो आपको अपने शब्दों में बता रहा हूँ, कि जब यूहन्ना ने सुना कि यीशु बहुत से अचंभित कार्य कर रहा है, बहुत से चिन्ह और चमत्कार और चंगाई और छुटकारे के कार्य कर रहा है, तो उसको शक हुआ, डाउट हुआ। तो उसने क्या किया? अपने चेलों को यीशु के पास यह कहकर भेजा कि आने वाला जो मसीहा है वो आप ही है या और कोई है? हम दूसरे का इंतजार करें, कोई आने वाला है या सच में आप ही है? तो प्रभु यीशु मसीह के पास जब यूहन्ना के चेले गए, इस बात को जब उन्होंने रखा, तो यीशु मसीह ने उत्तर में यूहन्ना के चेलों से कहा कि तुम जो सुनते हो और देखते हो, जाकर तुम जॉन द बैप्टिस्ट यूहन्ना से मेरे बारे में बताओ कि जो अंधे हैं वो देखते हैं, जो लंगड़े हैं वो चलते हैं, गूंगे हैं वो बोलते हैं, और जो बहरे हैं वो सुनते हैं, कोढ़ियों को चंगा किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और मुर्दे लोगों को जिंदा किया जाता है। और आखिर में 6 वचन के अंदर
मत्ती उसका 11वां अध्याय 6 वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कीमती है। 6 वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के चेलों से कहा कि जॉन से यूहन्ना से कहना, धन्य है वे जिनको मेरे कारण ठोकर नहीं लगती। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को खास यूहन्ना के पास उत्तर के रूप में भेज दिया। मेरे प्रियो, जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना सोचता था, अरे ये जो यीशु मसीह है उसको संसार के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाला, परिचय करने वाला, मैंने यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया। मैंने तो लोगों से कहा, देखो ये मेमना आ रहा है, ये दुनिया के पापों को, जगत के पापों को हर लेकर अपने ऊपर उठाकर लेकर जाता है। इसी यूहन्ना ने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है, मैं उसका बंद, जूती का जो बंद है, उसका जो लेस है, खोलने के लायक नहीं हूं। यही उद्धार करता है और यही जो है जो तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से क्या देगा, बपतिस्मा देगा। तो फिर जेल के अंदर जब ये यूहन्ना था, जॉन था, वो सोचने लगा, इसके बारे में मैं सुन रहा हूं, यीशु मसीह के बारे में इतने चिन्ह कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, चंगाइयां दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। अगर सच में ये मसीहा है, सच में ये क्राइस्ट है, छुड़ाने वाला है, जिसके लिए इजरायली लोग क्या देखते हैं, राह देख रहे हैं, जिसके बारे में मैंने खुद गवाही दी है कि पवित्र आत्मा मैंने देखा कि यीशु के ऊपर आके उतर के ठहर गया और यही परमेश्वर का पुत्र है। उसको लगने लगा, अगर ये सच में मसीहा है, अगर ये सच में उद्धार करता है, तो इतने चमत्कार कर रहा है, चंगाई कर रहा है, छुटकारा दे रहा है, मुझे जेल से बाहर क्यों नहीं निकलवा रहा है? मैं इस जेल के अंदर क्यों सड़ रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं मैं जेल के अंदर ही खत्म हो जाऊंगा? तो इसी कारण, डाउट के कारण, शक के कारण यूहन्ना को, जॉन द बैप्टिस्ट को क्या लगा, बुरा लगा, ठेस लगा कि क्यों यीशु मसीह मुझे बाहर निकालने का कोई भी चमत्कार या कोई भी हथियार क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ऐसा मुझे लगता है शायद यही कारण था कि यूहन्ना को यीशु के कारण चोट लगी। और भी कारण हो सकते हैं, मगर यीशु मसीह ने उसको एक सुंदर जवाब दिया। यीशु मसीह ने उसके चेलों को यह उत्तर दिया कि यूहन्ना, अन्य शब्दों में मैं तुझे यह संदेश देने को जा रहा हूं कि मैं तुझे जेल से बाहर नहीं निकलवा रहा, मैं तेरे लिए कुछ भी चमत्कार नहीं कर रहा। मैंने बहुत से बड़े बड़े चमत्कार किए, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को, बहरों को, और यहाँ तक कि मैंने कोड़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को भी जिंदा किया। मैं चाहूँ तो तुम्हें जेल से भी निकलवा रहा हूँ, मगर मैं तुझे जेल से बाहर आज़ाद नहीं करवा रहा हूँ। मगर वो धन्य हो यूहन्ना, तुम धन्य हो जाओगे अगर मेरे कारण मैं तुझे जेल से बाहर नहीं भी निकलवाऊं या तुम्हारे लिए कोई भी चमत्कार नहीं भी करूं, तो भी तुझे ठेस ना लगे, ठोकर नहीं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दाऊद पुराने नियम में इस बात को जानता था। वो कहने लगा, मृत्यु के अंधकार के अंदर भी मैं अधोलोक के अंदर भी चला जाऊं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि माय रिडीमर्स लिव्स, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अगर मैं मर भी जाऊं तो प्रभु यीशु जो है वो मुझे जीवित कर सकता है, या मुझे अधोलोक के अंदर, नरक के अंदर सड़ने नहीं देगा। ये उसका पक्का विश्वास था दाऊद का। मेरे प्रियो, हो सकता है आने वाले समय के अंदर हम ऐसी समस्याओं में पड़ जाएं, या ऐसे ही जैसे ये जो अय्यूब था, ऐसी परीक्षा में पड़ गया, मगर अय्यूब को ठेस नहीं लगी। उसने कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, और परमेश्वर ने, यहोवा ने उसको सराहा। यहां तक कि उसकी गवाही खुद यहोवा परमेश्वर ने शैतान को दी। तो मेरे प्रियो, आने वाले समय के अंदर मसीह जीवन जब हम जी रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर हमें ढेर सारी ठोकरें लगे, ढेर सारी हमें क्या बोलते हैं, चोट लगे प्रभु यीशु मसीह के कारण, या हम थोड़े समय के बाद हम देखने को जा रहे हैं कि यीशु मसीह के कारण हमें सताया जाएगा, तो हमें ठेस लगे। हम उस बात के ऊपर हम आने को जा रहे हैं। तो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के कारण जो है जॉन दी बैप्टिस्ट को ठेस लगी, ठोकर लगी,
हमने ये भी देखा कि यीशु मसीह के जो कारण है और भी लोगों को, इजराइलियों को, यहूदियों को ठेस लगी। अब हम देखने को जा रहे हैं परमेश्वर के लोगों कि यीशु मसीह के कारण जो है चेलों को, शिष्यों को भी क्या लगी, यीशु मसीह के जो 12 नजदीकी के लोग थे उनको भी क्या लगी, चोट लगी, ठोकर लगी। और अगर हम लोग 26वां अध्याय है मत्ती का, हम 31 से लेकर 33 तक हम उसका मनन करें या अध्ययन करें तो परमेश्वर के लोगों वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है उसके बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लोगों, तो प्रियो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि आज ही रात, मुझे लगता है ये वही रात है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए थे। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा कि आज ही रात, मैथ्यूस का 26वां अध्याय 31 से लेकर 33 तक, कि आज ही रात तुम मेरे विषय में ठोकर खाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही एडवांस में उनको कह दिया कि मैं, लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें क्या हो जाएंगी, तितर बितर हो जाएंगी। अन्य शब्दों में प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहा था कि मुझे मार डाला जाएगा और तुम क्या हो जाओगे, मुझे छोड़ के भाग जाओगे, तितर बितर फैल जाओगे। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे यह भी कहा कि जब मैं जी उठूंगा तो तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस को, दूसरे चेलों को बहुत अचंभा हुआ। पतरस जाकर कहने लगा, चाहे सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, चाहे दूसरे लोगों को ठेस लगे या फिर उनको बुरा लगे तो लगे, मगर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे ठेस नहीं लगेगी, मुझे अगर मरना भी पड़े तो यीशु मसीह मैं तैयार हूं। और आखिर में लिखा है कि सारे चेलों ने भी ऐसा ही कहा। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर लटकाए गए तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने इन्हीं वचनों के अंदर पतरस को पहले ही कहा था कि हे पतरस, आज ही मुर्गा जो है 2 बार बांग न देगा कि 3 बार क्या हो जाओगे, तुम मेरा इनकार करोगे, मुकर जाओगे। मगर पतरस बड़े दावे के साथ कहने लगा, और मुकरे तो मुकरे, दूसरे ठोकर खाएं तो खाएं, मैं बिल्कुल ठोकर नहीं खाऊंगा और मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। मगर हम देखते हैं कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजक आए, थोड़ी देर के बाद सारे चेले, सारे शिष्य क्या हो गए, भाग गए। पतरस ने तो बुरी रीति से क्या किया, मात खाई, ठोकर खाई, जो बड़े अड़ंगे मार रहा था। मगर 3 बार सच में उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। और यहां तक वो बुरी रीति से इनकार करने के बाद भी वो जो चेला प्रभु यीशु मसीह का था, इतना बैकस्लाइड हो गया, इतना ठुकर लगा, वो सोचने लगा। और उसके साथ 6 लोग जो है तिब्रिया झील के किनारे, यूहन्ना के अंदर लिखा हुआ है 24वें अध्याय के अंदर, कि पतरस और दूसरे 6 चेलों को लेकर 7 जने मछली पकड़ने के लिए चले गए। तो मुझे लगता है कि उनको ऐसा ठेस लगा होगा, ठोकर लगी होगी। वो सोचने लगे, अरे ये यीशु मसीह, उसने इतने चिन्ह किए, चमत्कार किए, इतने बड़े बड़े काम किए, उसकी शिक्षाओं से हम लोग भाविक हुए और दुष्ट आत्माओं को हमने खुद निकाला यीशु मसीह के नाम से, और बहुत से बीमार लोगों को भी हमने चंगा किया यीशु मसीह के नाम में। ये कैसे मर सकता है? इसको ये रोमन सरकार या शास्त्री, फरीसी लोग, पंडित लोग, ये महायाजक पकड़वा के इसको क्रूस पर कैसे मरवा सकते हैं? क्या यीशु मसीह सच में मर सकता है? ये अंदर की बातें, हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको पहले ही बताया था, मगर फिर भी उनको समझ में आता नहीं था। उनकी जो आत्मिक आंखें थी पूरी रीति से खुली हुई नहीं थी, उनको रेवलेशन था थोड़ा थोड़ा। इसी कारण वो लोग ना समझने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण क्या लगा, उनको ठेस लगी, ठोकर लगी कि ये मसीहा कैसे मर गया। अभी हमारा क्या होगा? अन्य और कुछ कारणों के कारण ये चेले लोगों को ठेस लगी, ठोकर लगी। मगर परमेश्वर के लोगों, हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे जो पौलुस है, वो भी अपने वचनों के अंदर दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 15 और 16 वचन के अंदर कहता है
कि हम भी नाश होने वालों के लिए और जो उद्धार पाते हैं उनके लिए मानो गंध के समान, दुर्गंध के समान और सुगंध के समान है। और कुछ लोगों के लिए तो हम मानो हम लोग मृत्यु की गंध है, यानी कि बास है, बदबू है। और जीवन पाने के लिए जो विश्वास करते हैं उनके लिए हम क्या है? सुगंध है। पौलुस भी यही कहता है कि कई लोग हमारे ऊपर भी विश्वास नहीं करते, हम जो उनको शिक्षा देते हैं उद्धारकर्ता के बारे में, मसीहा के बारे में। तो मेरे प्रियो, जब आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, कई बार हमारे घर के लोग, कई बार हमारे दफ्तर के लोग, कई बार हमारे रिश्तेदार, कई बार समाज के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, जब उनको प्रभु यीशु मसीह के कारण ठेस लगती है, ठोकर लगती है, तो आपको हमें सताने लगते हैं, हमको परेशान करने लगते हैं और ढेर सारी तकलीफें देने लगते हैं। मैं एक व्यक्ति के बारे में जानता हूं, जब व्यक्ति मुंबई के अंदर सर्विस करने के लिए जब स्टेशन से वो जाता था, तो उसी के पहचानने वाले लोग उसका ठट्टा करते थे और वो कहते थे, अरे बड़ा आया है, इसने अपना धर्म परिवर्तन किया है, इसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर दिया है। और गंदी गंदी बातें बोलकर, ठट्टा उड़ा के, मजाक उड़ाते उस व्यक्ति को बदनाम करते थे। और यहाँ तक मैं दूसरे व्यक्ति के बारे में जानता हूँ, जब वो व्यक्ति अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में जाता था काम करने के लिए, तो उसी के दफ्तर वाले, इतने सालों से पहचानने वाले, उसकी टिंगल उड़ाते थे, उसको भला बुरा कहते थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के कारण ठोकर लगती है। यहाँ पे मैं एक बहन के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बहन है जो मुंबई में कई साल पहले वो रहती थी और अन्य जाति से थी, जैन समाज से थी। जब उसने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, तो उसके घर वालों को ये बात हजम नहीं हुई। उनको इतनी ठेस लगी, इतनी उनको दर्द हुआ कि अपनी सगी बेटी को, अपनी सगी बहन को अपने ही घर के अंदर, एक कमरे के अंदर उन्होंने कैद कर दिया और 21 दिनों तक उसको उस कमरे के अंदर बंद करके रख दिया। उसको खाना देते थे, उसको पानी देते थे और बहुत सी ज़रूरी चीज़ें वो उसको देते थे, कभी कभी नहीं भी देते थे। इतना उसको सताया उसको कि कमरे के अंदर उसको बंद करके रख दिया। फिर दूसरी बार उसी बहन को जब दुनिया के सामने लेकर आए तो कहने लगे, यीशु मसीह का इनकार कर, नहीं तो हम तुझे जिंदा जला डालेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस बहन के जीवन में चमत्कार किया। परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी कि वो बच गई ही, मगर उसके घर वालों ने उसको बहुत तकलीफ दी, बहुत सताया, क्योंकि उसने अपना ईमान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर धरा था और उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था। तो मैं आपको ये बात कहने को जा रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के कारण समाज को, दुनिया को, जो यीशु मसीह आपके अंदर है, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, इसके कारण, यीशु मसीह के कारण लोगों को ठेस लगेगी, ठोकर लगेगी और आपको और मुझे भी क्या करेंगे? सताएंगे। मगर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जगत को जीत लिया है। हमें डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। आखिरी बात कह के मैं समाप्त करने को जा रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने ही अपने चेलों को पहले ही बता दिया कि तुम्हें मेरे कारण ठोकर ना लगे। प्रभु यीशु मसीह ने एडवांस में ही जो होने वाली घटना है, भविष्यवाणी है, पहले से ही उसने अपने चेलों को बता दिया कि आने वाले समय के अंदर लोग जो हैं तुम्हें पकड़वाएंगे, आराधनालयों के अंदर से तुझे क्या करेंगे? निकाल देंगे। कि यहाँ तक के जो लोग हैं वो लोग सोचेंगे अगर हम तुमको मरवा डालें, तेरा मर्डर और खून करवा दें, तो हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये बातें जब ये हो तो तुम्हें सिमरण आए और तुम्हें याद आए, देखो मैंने तुमसे पहले से ही कह दिया था। और प्रभु यीशु मसीह एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे उनको कहते हैं, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय, अगर 1, 2 और 3 हम मनन करें तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने उनको पहले से ही कहा कि मैं तुम्हें पहले से ही कहता हूँ कि तुम ठोकर न खाना, यानी कि तुम्हें ठेस ना लगे। लोग तुम्हारे साथ जो है बुरा पेश आएंगे मेरे ऊपर विश्वास रखने के कारण, क्योंकि लोगों को ठेस लगेगी, क्योंकि लोगों को मेरे कारण ठोकर लगेगी। तो मेरे प्रिय हो, आज हमने देखा
कि प्रभु यीशु मसीह के कारण और पिता परमेश्वर के कारण, यहोवा के कारण लोगों को ठेस लगती है, ठोकर लगती है। आइए हम लोग दुआ करें, प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु, मेरे भाइयों को और मेरे बहनों को एक ऐसी आत्मा से, एक ऐसे अभिषेक से और ऐसे स्फूर्ति से और ऐसे संवेदनशील उनको एहसास दिलाने वाली आत्मा से, ओ परमेश्वर सेंसिटिव स्पिरिट से उनको तू भर दे, उनको तू अभिषेक कर कि जिसके जरिए परमेश्वर कभी भी परमेश्वर यहोवा के कारण, पिता के कारण या यीशु मसीह के कारण मेरे भाइयों और बहनों को कभी भी जीवन भर ठेस ना लगे, ठोकर ना लगे, मगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस ठोकर को, उस दर्द को, उस चोट को सहने के लिए आप उनको बल देना, उनको सामर्थ देना। और इस समय जैसे आपने उनको रिवेलेशन दिया है, उनको प्रगटीकरण दिया है, मैं जानता हूं परमेश्वर आने वाले समय के अंदर उनकी परीक्षाएं होंगी, उनको ठेस लगेगी, उनको ठोकर लगेगी, मगर परमेश्वर आज का रिवेलेशन, आज का प्रगटीकरण परमेश्वर उस समय तेरे लोगों को एक हथियार के समान प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर बुद्धि के आत्मा के जरिए उनको इस रीति से उस ठेस को, उस ठोकर को अपने अंदर लेने न लेने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनको साधन ठहरेगा। आज का वचन, आज का रिवेलेशन, आज का प्रकटीकरण और परमेश्वर तेरा आत्मा और तेरा वचन उनको चलाएगा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तूने पहले से उनको कह दिया है कि आपके कारण उनको ठेस लगेगी, ठोकर लगेगी, मगर आपने ये भी कह दिया तुम्हें ठोकर ना लगे। यूहन्ना उसका 16वां अध्याय 1 से लेकर 3 पद के अनुसार। तो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आप बहुत अपने लोगों को, अपने सेवकों को, अपने अगुओं को और अपने 5 फोल्ड मिनिस्टर्स को, अपने अभिषिक्त जनों को पहले से ही अब तैयार करने को जा रहे हैं कि जब शैतान इस ठेस लगने का, ठोकर लगने का जब कारण होगा उनके लिए, तो परमेश्वर ये पहले से ही तैयार रहेंगे और शैतान को वो मात देंगे, उसके कार्यों को नष्ट करेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह आपने शैतान के हर एक कार्य को ओ परमेश्वर उसको नाश किया, यहां तक कि क्रूस पर अपनी जान जाते समय कितनी बार लोगों ने, याजकों ने, महायाजकों ने, पुर्नियों ने आपका ठट्टा उड़ाया, आपका मजाक उड़ाया, कितनी बली बली और बुरी बुरी बातें आपके विषय में कही और आपको ये तक कहा दूसरों को बचाने वाले अपने आप को बचा के दिखा। और परमेश्वर बुरी बुरी इतनी गंदी बातें और कठोर बातें आपके विषय में कही, मगर प्रभु यीशु मसीह आपने उनको माफ कर दिया। तो मैं जानता हूं परमेश्वर प्रभु यीशु आज सुनने वाले मेरे भाई और मेरे बहन एक ऐसी आत्मा से, एक ऐसे अभिषेक से भरने को जा रहे हैं। फ्यूचर मिनिस्टर्स तैयार होने को जा रहे हैं। फ्यूचर जनरेशन के मिनिस्टर्स मेरे भाइयों बहनों के द्वारा तैयार होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। ब्लेस यू एंड ब्लेस यू इन जीसस नेम, आमीन।